मेरे घर की औरतों के मुंह काले कर दिए गए। असल में ये मेरा मुंह काला हुआ। मेरी बेटी, मेरी कायनात ऐसी हरकत कर सकती है, मैंने कभी सोचा तक नहीं था। मुझे अभी के अभी अस्पताल जाना होगा। मेरे मौला, मुझे प्यास लग गई, पानी पी। अरे तो मैं कहाँ से लेके आऊँ पानी? मुझे भी तो प्यास लग रही है। तुम दोनों मेरे भरोसे के लायक ही नहीं हो। अकेली जान को उस खूंखार जानवर के सामने छोड़ के चले गए। अगर काट वाट लेता तो क्या तमाशा देखने आ जाती तुम दोनों? अरे अम्मी, आप बेवजह गुस्सा हो रही हैं। मैं तो पत्थर ढूंढने के लिए गई थी ना, कुत्तों को भगाने के लिए। और आपको तो पता ही है कि दिल्ली शहर कितना साफ है, एक पत्थर नहीं मिला मुझे। एक थप्पड़ मारूंगी ना। तुम्हारी बहाने बनाने की आदत से अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी हूँ मैं। खैर करे बाजी, चुप हो जाइए। अरे आप ही बताइए, हम क्या बातचीत करते बैठते क्या हम कुत्तों के साथ? ना वो हमारी जबान समझते ना हम उनकी जबान समझते। फिर भागने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं था। और आप तो हमसे बड़ी है ना, हमसे पहले तो आपको भाग लेना चाहिए था। बकवास बातें बनाना कोई तुमसे सीखे गुलनाज। जरा तो खुदा का खौफ रखो दिलों में अपने। क्या हो गया? खौफ तो भी उस कुत्ते का करना चाहिए। मुझे इसकी नीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। अम्मी बचाओ मम्मी। अल्लाह, ये अच्छा सबक मिला। मुझे अकेले छोड़ के भाग गई थी ना। देखो खुदा ने यही के यही इंसाफ कर दिया तुम्हारे साथ। गजल, ये तूने क्या किया? मुझे माफ कर दी छोटी अम्मी, माफ कर दीजिए। मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो तो कुत्ता बीच में आ गया था ना, तो मैंने आपको बचाने के लिए ये सब किया। ये हुई ना बात, जैसे को तैसा मिल गया। खूब हंस रही थी मुझ पे, है। अब क्या हुआ? हंसी बंद हो गई तेरी? या अल्लाह, ये दोनों ना ये तुम दोनों अपना बचपना बंद करोगे अभी? चलो उठो। तुम्हें पता है ना, उधर मेरा हैदू और वो कमबख्त दुआ अम्मी और रवि के पास पहुंच जाएंगे। हमें रोकना है ना उन्हें। जल्दी घर चलो वरना कयामत आ जाएगी। चलो घर पहुंच रहे। वो देखो नल है वहां पर। चलो चलकर पहले अच्छे से मुंह साफ कर लेते हैं। क्या अस्पताल में कोई कसर बाकी रह गई थी जो तुम यहां भी चली आई? तुमने और तुम्हारी अम्मी ने हमें मीडिया के सामने रुस्वा किया है। निकल जाओ यहाँ से। अबू जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर इस वक्त हमारे पास वक्त नहीं है। देखिए, घर वाले बहुत बड़ी मुसीबत में हो सकते हैं, हमें उन्हें ढूंढना होगा। दादी, अम्मी। क्यों चीख रही हो दुआ? घर में कोई नहीं है। तुम्हारी हरकत की वजह से शर्म के मारे कहीं डूब मरे होंगे। नहीं अबू जी, मेरा यकीन कीजिए, दादी, अम्मी और रवि भाई इसी घर में है। उनका फोन आया था मुझे, मगर बात अधूरी रह गई थी। वो मुझे कुछ बताना चाहते थे, मगर उसके बाद शायद वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए। देखिए, मुझे पूरा यकीन है वो इसी घर में है, मुझे उन्हें ढूंढने दीजिए। रवि इस हालत में नहीं है कि कहीं वो जा सके, क्योंकि वो जख्मी है। और रही बात दादी अम्मी की, वो तो वैसे भी कहीं नहीं जाती हैं दुआ। बस एक बार मुझ पे यकीन कर लीजिए। रवि भाई। गजल। अरे या अल्लाह। भैया रुको। भैया सुनिए। शुक्र है खुदा का।
क्या हुआ? कोई सवारी नहीं मिली क्या हिना बेगम? काश कि मैं तुम पर तरस खाती और तुम्हें एक घर तक छोड़ देती, क्योंकि तुम्हारे घर तो जा रही हूँ मैं। खबरदार तुम वहां गई तो अपने मनहूस कदम मेरे घर पर रखना भी मत। अरे कैसी बात कर रही हो तुम हिना बेगम? जब तक मैं अपने कदम तुम्हारे पाक घर में नहीं रखूंगी तब तक मैं तुम्हारी बर्बादी का मंजर कैसे देख पाऊंगी? जल्दी जल्दी घर पहुंचो, क्योंकि अख्तर मंजिल में आज बेहतरीन तमाशा होने वाला है। हमीदा तुम अपनी जुबान बाजी, एक मिनट ना, मैं बात करती हूँ ना, मैं बात करती हूँ। हमीदा आपा, आप घर जा रही है ना, मतलब हमारे घर जा रही है ना, हमें भी साथ ले चलिए ना। माशाल्लाह, सांप ने फिर से मीठी बोली बोलनी शुरू कर दी। मतलब कि मैं तुम्हें बिठाऊं ताकि तुम मुझे फिर से डस दो? अब खालाजान देखिए, आपको जितने जुल्म करने थे आप कर चुकी, आपने हमें जितना जलील करना था आप कर चुकी। अम्मी के घुटने देखिए ना, सूज गए हैं। हमें ले जाइए ना, घर तक ले जाइए। हाय, अगर मैं तुम्हारी तरह पत्थर दिल होती ना तो फिर मेहरबानी बिल्कुल नहीं करती, पर मैं पत्थर दिल नहीं हूं, तो सोच रही हूं कि मेहरबानी कर दूं। चलना है? चल चल। हाय अल्लाह, खालाजान ये क्या करिए आप? हाथ छोड़िए मेरा। गजल छोड़िए खालाजान। हमीदा, अरे या अल्लाह, गजल गजल। सांप चाहे जैसा भी हो उसे गले में नहीं डाला जाता। अरे तू तो सांप से भी ज्यादा जहरीली है, और सांप कैसे रेंगते हैं तो तुम सब के सब रेंगते हुए अब घर पहुंचो। तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा हमीदा। एक सलाह दूं तुम्हें हिना बेगम, मेरे लिए गालियां सोचने के बजाय ये सोचो कि हैदर और राहत साहब को क्या जवाब दोगी। अरे तुमने कायनात का हमल गिराने की जो गिरी हुई हरकत की है, उसके बाद तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में क्या क्या होने वाला है ये सब सोच के फूल ही नहीं समा रही हूं। कितना मजा आएगा। चलो चलो पहुंचो घर रेंगते हुए। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं। चलो भैया पहुंचो पहुंचो पहुंचो। अल्लाह करे तुम मेरे घर तक ही ना पहुंचो, एक्सीडेंट होके वहीं मर जाओ। खुदा खैर करे, लगता है घर पहुंचने से पहले हम सब ना कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे। दादी, अम्मी, रवि भाई, रवि भाई आपको आवाज आ रही है? जवाब दीजिए। दादी, अम्मी। ये तो दुआ की आवाज है। मेरी बच्ची, दुआ भी, मेरी बच्ची मुझे बचाने के लिए आ गई। दादी, अम्मी। दुआ भाभी। ये तो रवि भाई की आवाज है। दुआ भाभी। स्टोर रूम से आ रही है, जल्दी चलिए। या अल्लाह, एक तो इस धूप से परेशान हूँ, 1.5 घंटे से चल रहे, मरा एक ऑटो रिक्शा वाला नहीं। स्ट्राइक है क्या आज? बाजी, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मुझे लगता है कि हम घर ना ही जाए तो अच्छा है, क्योंकि अब तक सबको पता चल गया होगा कि हमने रवि और अम्मी के साथ क्या सुलूक किया है। मियाँ तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। एक तो मैं इस धूप से परेशान हूँ और तुम अपनी बातों से क्यों डरा रही हो मुझे? मेरे तो वैसे ही हाथ पैर कांप रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक बात बता, राहत साहब को पता तो नहीं चल गया होगा ना? एक बार मैं घर पहुंचा, फिर मैं उस रवि को और अम्मी को भी संभाल लूंगी।
और उस मरी दुआ की तो खैर नहीं। आज मैं उस दुआ और हैदू के रिश्ते का खात्मा करके रखूंगी, वरना मेरा नाम भी हीना अख्तर नहीं। छोड़िए ना बाजी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होगा। कायनात का हमल गिराने की कोशिश के बाद मुझे नहीं लगता कि हैदर हम पर भरोसा करेगा। हम उसके दिल से उतर चुके होंगे बाजी। तो हैदर आपकी भी नहीं सुनेगा। देखिए, मैं जानती हूँ कि हमने जो कुछ भी किया है बहुत गलत किया है, लेकिन हमीदा बेगम ने मीडिया को बुलाकर हमारा बहुत बड़ा फायदा करवाया है। वो जानती भी नहीं है कि हमें बर्बाद करने की ख्वाहिश में ना उसने अपनी बेटी की गृहस्थी को आग में डाल दिया है। वाकई उस कमसर्फ हमीदा ने माशरे के सामने मीडिया के जरिए हमारी इज्जत उछालकर बहुत बड़ी गलती की है। अब हमें डरने की कोई वजह नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं मेरे हैदू को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, पर अपने खानदान के इज्जत पर दाग हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। अब जो चाहे कर ले वो माँ बेटी, ना तो उन्हें मेरे हैदू की हमदर्दी मिलेगी और ना ही राहत साहब की तरफदारी।